दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज 24 अगस्त दिन रविवार बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। कटिहार पहुंची वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी ने मखाना मजदूरों से की बात। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शनिवार को कटिहार पहुंच गई। कटिहार में राहुल गांधी के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने इस दौरान कटिहार के कोढ़ा में सिमरिया पुल के निकट रुके और मखाना के खेतों में पहुंचे। खेतों में भरे पानी के अंदर उतरकर उन्होंने मजदूरों से हाथ मिलाया, उनके हाल समाचार लिया। इस दौरान दरभंगा से आए मखाना पूरी मजदूरों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद राहुल गांधी का कारवां आगे बढ़ा, जहाँ वो कोढ़ा का खेड़िया पहुंचे और फिर यहाँ विश्राम करने के लिए रुके। इसके बाद दोपहर के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। उसके बाद और फिर पूरे दिन यात्रा के बाद दिन ढलने के बाद शाम में पूर्णिया के लिए रवाना हुए। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, यूपी और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी पर किया था पोस्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नारोटे की शिकायत पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता के.एस. दुग्गल की तहरीर पर दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी दक्षिणी दिल्ली के जिला उपाध्यक्ष के.एस. दुग्गल ने दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पटना में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के ठिकाने से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के पटना स्थित भूतनाथ रोड आवास पर शनिवार देर रात छापेमारी की। इस दौरान ईओयू की टीम ने भारी मात्रा में अवैध संपत्ति का खुलासा किया। छापेमारी में अब तक 35 लाख रुपए कैश, करीब 20 लाख रुपए के अर्ध जले नोट, करोड़ों की जमीन से जुड़े दस्तावेज, 12 से अधिक बैंक डिपॉजिट और लाखों के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ईओयू अधिकारियों के अनुसार बरामदगी का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पटना में फेयर प्राइस डीलरों की पदयात्रा पर लाठीचार्ज, कई हिरासत में। वेतनमान नियमितीकरण और अनुकंपा बहाली में उम्र सीमा खत्म करने जैसी मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलरों की पदयात्रा सोमवार को पटना में समापन पर पहुंची। पदयात्रा के अंतिम दिन गांधी मैदान के गर्दनी बाग तक मार्च का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहा पर उन्हें रोक दिया। मार्च को आगे बढ़ाने की जिद पर डटे डीलरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कई को हिरासत में भी लिया गया। अचानक हुई इस कार्यवाही से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्य, रूडी का बड़ा बयान। दोस्तों बता दें, छपरा में प्रेस वार्ता में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने सड़क, हाईवे, एम्स, एयरपोर्ट, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के विकास का उल्लेख किया। रूडी ने बताया कि डबल डेकर नमामि गंगे परियोजना सहित कई काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं और आने वाले समय में वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। बिहार की वोटर लिस्ट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों का नाम, आधार और वोटर कार्ड भी बने, अब कार्रवाई शुरू। बिहार के भागलपुर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। जांच में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों महिलाओं के पास आधार और वोटर ID कार्ड भी मौजूद है और उन्होंने कई बार मतदान भी किया है। मामला सामने आने के बाद गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने BLO के माध्यम से फॉर्म 7 भरकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच के मुताबिक दोनों महिलाएं भागलपुर के बिखनपुर मोहल्ले के टैंक लेन गुमटी नंबर 3 में रहती हैं। एक का नाम इमराना खानम उर्फ इमराना खातून पति मोहम्मद इब्तुल हसन, जबकि दूसरी फिरदौसिया खानम उर्फ फिरदौसिया खातून पति मोहम्मद तफजील अहमद है। दोनों मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खुशाब जिले के रंगपुर गाँव की रहने वाली है। हो गया ऐलान, 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, जिस पर पूरे देश की टिकी निगाहें। बता दें, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। इसमें केंद्र सरकार के 3 स्तंभ वाले जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी। जीएसटी 2.0 में टैक्स की दरों में बड़े पैमाने पर किया गया बदलाव शामिल है। जीएसटी स्ट्रक्चर में किए गए सुधार और आम आदमी को मिलने वाली राहत के अलावा काउंसिल सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर पर भी सोच विचार करेगी। गौरतलब है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 12% और 28% स्लैब को 5% और 18% के स्लैब में शामिल कर लिए जाने के प्रस्ताव को जीओएम ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। अब इस पर काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार ने शराब, जुआ, तंबाकू जैसे सिंफुल गुड्स पर 40% तक दर से जीएसटी लगाए जाने का भी प्रस्ताव रखा है।
राहुल गांधी मखाना किसानों के साथ तालाब में उतरे, जानी समस्याएं। बता दें, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में मखाना किसानों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की कल की यात्रा भागलपुर के नवगछिया से शुरू हुई। जब कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची तब वे स्थानीय मखाना किसानों से मिले और इस दौरान वे किसानों के साथ तालाब में उतरे और मखाना निकाला। इस क्रम में उन्होंने किसानों से मखाना को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की भी जानकारी ली। राहुल ने किसानों की समस्याओं को भी जाना। इस क्रम में उनके साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद। दलितों पिछड़ों के लिए मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र के दरवाजे किए बंद, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। बता दें, इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा बिहार के कटिहार पहुंची है। यहाँ राहुल गांधी ने दलित और पिछड़े वर्गों का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहती और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों पर हमला कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से दलितों और पिछड़ों को सेना और सार्वजनिक क्षेत्र में दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। लाखों बिहारी लोगों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं और बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि एक भी वोट कटने मत देना। बिहार में 28 अगस्त तक बारिश और वज्रपात। आज पटना, गया समेत कई जिलों में अलर्ट। बता दें, बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 28 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश भागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 से 25 अगस्त को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में अनेक स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 23 से 28 अगस्त तक पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात के आसार है। 23 से 24 अगस्त के बीच राज्य के ज्यादातर जिलों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। 25 से 28 अगस्त तक बारिश की तीव्रता कुछ कम रहेगी, लेकिन अधिकांश जिलों में हल्की बारिश और कहीं कहीं वज्रपात की संभावना भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और सावधान रहें। खुले मैदान और ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े न हों। बिजली के खंभों और जाने से बचें। किसान भी खेतों में जाने से बचें। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको अच्छा लगा, साथ ही साथ वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें।